नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.3 और इसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, तो इसके और प्रथम 17 पदों का योग इसका 289 है, तो इसके n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग SN का फॉर्मूला लिखते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका SN का फॉर्मूला होता है। अब n बराबर 7 पदों का योग है, तो S 7 बराबर कितना है दे रखा अपने को 49। तो इसमें n की जगह 7 रख देंगे, a और d का मान हमें पता नहीं है, तो n बटे में 2, n की जगह रखेंगे 7, तो 7 बटे 2 और यहाँ आएगा 2a प्लस n की जगह 7, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ये 7 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। यहाँ क्या बचा, 1 बटे में 2, 2a प्लस 7 में से 1 हटाएंगे 6, डी बराबर 49 भाग में 7। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बटे में 2, 2 लिया कॉमन, तो यहाँ बचा a, और 6 में से 2 कॉमन आएगा तो 6 होता है, 2 या 6, तो 2 कॉमन आया, पीछे बचा 6, तो 3 डी और बराबर आया 7। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 3 डी बराबर आया 7। ये है समीकरण 1। अब देखिए 17 पदों का योग दे रखा अपने को, 17 पदों का योग 289। इसी फॉर्मूले में n की जगह 17 रख देंगे, n बराबर 17, तो S 17 बराबर 289 और n बटे 2 यानी कि 17 बटे 2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी और बराबर 289। 17 गुणा में इस तरफ लेके आओ तो भाग में जाएगा, तो यहाँ बचा 1 बटे में 2, 2a 17 में से 1 घटाया तो 16 डी और बराबर में 289 भाग में 17। अब 2 कॉमन आ रहा है ऊपर लाइन में, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 बटे में 2, 2 लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा a प्लस 8d और 17, 289 17 का भाग किया तो कितना आया 17, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 ये आएगी अपने, समीकरण नंबर 1 ये है और 2 हमने अभी ज्ञात की थी, और इन दोनों को क्या करना है, घटाना है आपस में। समीकरण 2 में से 1 हटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 है हमारी 1 प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17 और 1 है a प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे तो साइन चेंज होंगे इनके, ये तो घट जाएगा 4, इसमें यहाँ पर है 8 में से 3 घटाएंगे तो 5d और 17 में से 7 गए तो 10, तो 5 इधर जाएगा भाग में, तो d बराबर आएगा 10। d बराबर आएगा 10 भाग 5, तो d का मान आ जाएगा 2। अब d का मान 2 है, हमें तो a का निकालना है, फिर हमें n पदों का योग निकालना है, तो a का निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, एक है a प्लस 3, d की जगह है 2 और बराबर है 7, तो a का मान आया 3 2 6, 6 इधर जाके माइनस का 7 माइनस 6 यानी कि 1, a का मान आया 1, a का मान 1 है, और इसमें अब हमें चाहिए एस एन का मान, तो एस एन का फॉर्मूला n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब हम इसमें ए का और डी का मान रखेंगे, बाकी एन के पदों में रखेंगे। तो ए का मान तो कितना है, ए का मान है 1, एन -1 एन -1 ही रहेगा। डी का मान कितना आया था अपना, डी का मान आया था 2, तो आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आता है कि एन बटे में 2, 2 का 1 से गुणा करते हैं तो 2, और इस 2 का ब्रैकेट वाले दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो ये आएगा 2n -2, -2 से -2 कैंसिल, क्या बचा n/2, 2n, 2 से 2 कैंसिल, n गुणा n, n गुणा n बचा, n गुणा n होता है n की स्क्वायर, n की स्क्वायर, ये आया Sn का मान। अब आप अनुमान वैसे भी लगा सकते थे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखिए कि 7 पदों का जोड़ 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 17 का, 17 पदों का जोड़ 17 का स्क्वायर है। तो n पदों का जोड़ क्या आएगा, n का स्क्वायर ही तो आएगा। तो ये इसको डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो डायरेक्ट भी बता सकते थे इसका आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के हैं दो भाग, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है, इसमें एपी में एपी बनती है, और इसमें एन नीचे अनुसार दिए गए हैं। एन का मतलब जो है एनवा पद वो दे रखा है, इसके प्रथम 15 पदों का योग करना है। तो 15 पदों के योग के लिए आपको एक तो पहला पद चाहिए और एक 15वां पद चाहिए। ये दोनों निकाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं पहले, 10वें का। n = 1 पुट करते हैं, तो n = 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1, 3 का 3, 4, 3 + 4, n की जगह 1 पुट कर देंगे, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 7, पहला पद 7, और एक निकालते हैं 15वां पद, n = 15, तो a 15, 3 + 4 × 15, क्योंकि n की जगह 15 है यहाँ पर, तो 3 + 15 चौके 60, 60 + 3 63, ये आया 15वां पद। अब हमें निकालना है 15 पदों का योग, Sn। Sn का फॉर्मूला n/2 a + an, n की जगह 15 है, तो S15 = 15/2 a + a15, और पहला पद a है वो कितना है अपना 7, और 15वां पद कितना है 63, तो 15/2 ये आया अपना 70, 70 2 के पड़े में कट जाएगा, 35 पर 35 का गुणा करेंगे 15 से, तो कितना है 15 × 5 = 75, असल बची 7, 15 × 45, 45 और 7 52, तो 225 जो है वो S15 आया है 10वें का पहले का आंसर। 10वें के पहले का आंसर कितना आ रहा है, 200 525, सॉरी 525। अब देखते हैं 10वें का दूसरा पार्ट। 10वें का दूसरा पार्ट क्या है, 10वें में इसमें क्या दे रखा है अपने को दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में जो एनवा पद है वो दे रखा है हमें an = 9 - 5n। 10वें का जो दूसरा पार्ट है इसमें दे रखा है an = 9 - 5n। अब देखिए हमें तो इसमें पहला पद चाहिए, तो n बराबर क्या रख देंगे 1, पहला पद 1, 9 - 5 n की जगह रख देंगे 1, तो 9 - 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, पहला पद आया 4, एक चाहिए 15वां पद, तो n बराबर रख देंगे 15, n = 15 रखेंगे तो क्या आएगा, a15 = 9 - 5 × 15, 9 - 15 5 75, 75 घटाएंगे
76 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर? 66 बचेंगे, और वो भी माइनस के। 9 और 6 15 का 5, चल ठीक है, 66 माइनस के बचेंगे। ये आगे 15वां पद। अब हमें जोड़ करना है, ऐसे निकालना है। ऐसे का फॉर्मूला n बटे में 2 a प्लस ए एन। इसमें रख देंगे n का मान। n का मान है 15, तो 15 बटे में 2। पहला पद कितना है? 4, और 15वां पद है माइनस का 66। तो 15 बटे में 2 और 4 माइनस 66 बच गए माइनस के 62। फिर 2 का भाग कर देंगे तो 31। तो आया अपना इसमें 15 गुणा माइनस का 31। तो माइनस का आएगा आंसर। तो 15 एकम 15, एक हासिल, 15 से 45 और 1 46, माइनस 465 जो है इसका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 10वें का दूसरा पार्ट, माइनस का 465। अब देखिए इसमें ये जो 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में क्या दे रखा है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है वो दे रखा है अपने को, ये यानी कि एस एन दे रखा है। एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वेयर, ये एस एन दे रखा है। इसका प्रथम पद यानी कि S1 बताना है आपको। ठीक है, तो S1 बताना, तो n की जगह 1 पुट कर दो। S1 आएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 एकम 4 माइनस 1। S1 आया अपना 3, और ये इसका पहला पद है। क्योंकि एक पद लिखो एपी का और उसका जोड़ करो तो खुद वही होगा पहला पद ही। इसका एक जो है वो आंसर आ गया। अब इसके प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? तो n, प्रथम दो पदों का योग क्या होता है? S2 ही तो होता है। n की जगह क्या पुट कर दो? 2। n की जगह 2 पुट कर दो तो क्या आएगा? S2 बराबर 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ इसमें जहां पर n है वहां पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो देखिए इसमें आगे क्या आता है? 2 2 4, 4 2 8, सॉरी 8, माइनस 2 का वर्ग 4। 8 में से 4 घटाए तो 4। ये आया S2 का मान। S2 का मान पूछा था, S2 का मान आ गया। और क्या पूछा इसमें? दूसरा पद क्या होगा? तो देखिए दो पदों का जोड़ दे रखा है 4। दो पदों का जोड़ यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। और पहला पद हमें पता है कितना है? 3 है। तो पहले पद की जगह 3 रख दो, दूसरा पद अपने आप मिल जाएगा अपने को। तो 3 प्लस का इस तरफ लेके आओ तो माइनस का, 4 में से 3 गया तो 1। ये आ गया दूसरा पद इसका। ये आया तीसरा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है। इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, कर देंगे। अब देखिए आप पहले तो डी निकालिए। डी क्या आएगा? कि एपी का दूसरा पद आपको पता है, पहला पद पता है, तो डी निकाल लोगे। एपी का डी क्या होगा? डी होगा दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3। तो घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 जो है डी का मान है। अब हमें याद करना है तीसरा पद। एपी का कौन सा पद याद करना है? तीसरा। तो तीसरे पद का फॉर्मूला आएगा a प्लस 2d। ए कितना है? पहला पद है 3 प्लस 2। डी का मान कितना है? माइनस का 2। तो 3 प्लस माइनस, माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो माइनस का 1 बचेगा। ये आया अपना तीसरा पद। एपी का कौन सा पद मिल गया हमें? तीसरा पद। अब देखिए इसमें एपी का 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है एपी का? 10वां। तो एपी के 10वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? एपी के 10वें पद का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9d। और ए कितना है इसमें? 3 प्लस 9 का 9, और डी का मान है माइनस 2। डी का मान कितना दे रखा है? माइनस का 2। 3 प्लस माइनस, माइनस 9 2 18। तो 3 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। ये आएगा 10वां पद। ये इसका एक आंसर और आया। जितने भी आंसर है सारे के सारे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगता जाए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। इसी प्रकार आपसे क्या पूछा है? इसका एपी का एनवां पद पूछा है। सॉरी, इसमें ए एन। हाँ, एनवां पद ए एन होगा। एनवां पद क्या आएगा? तो एनवां पद भी याद कर देते हैं।
एनवा पद क्या आएगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, ए है 3 प्लस एन माइनस वन। डी कितना है, डी है इसमें -2। -2 इसमें गुणा में जाएगा। 3 प्लस इसका एन से करेंगे तो -2 एन आएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस एन से करेंगे तो -2 एन, -1 -2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और -2 एन। ये आया इसका एनवा पद। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे थे, इन सब का मैंने आंसर याद कर लिया है। तो आज की क्लास में अपने इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।